एक प्रश्न जो उठाया गया कि क्यों नहीं उसको खर्च करना चाहिए जनहित में, तो इस प्रश्न का उत्तर जो है अंग्रेजों द्वारा पारित 1817 के रेगुलेशन और 1863 के रिलीजियस एंडोमेंट एक्ट और अनेक पत्राचारों, अधिकारियों में जो पत्राचार हुए हैं गवर्नर जनरल वगैरह से, उसमें दिया जा चुका है। पहली बात तो यह है कि एंडोमेंट द्वारा दी गई संपत्ति का व्यय सिर्फ उन्हीं मकसदों और कारणों के लिए किया जा सकता है जिस उद्देश्य के लिए दानकर्ता ने एंडोमेंट किया था। दूसरी बात यह कि आमतौर पर हमेशा दानकर्ता दान करते समय यह स्पष्ट कर देता है कि उसकी संपत्ति तथा भविष्य में उससे अर्जित आय किन उद्देश्यों के लिए खर्च की जा सकती है। विश्व के किसी भी देश में ऐसी व्यवस्था नहीं है कि इस तरह की संपत्तियों का व्यय सरकार लोक कल्याण के नाम पर किसी अन्य तरीके से कर सके। इंग्लैंड वगैरह में ऐसी एंडोमेंट की प्रॉपर्टीज अब अगर यूज नहीं हो रही है तो वे पड़े हुए हैं, खंडहर हैं, लेकिन चूंकि वो जिस तरह के यूज के लिए था, मान लीजिए किसी ने उसमें विधवा आश्रम के लिए डोनेट किया और आज विधवाएं वहां जाकर रह पाने में असमर्थ हैं, तो 100 साल से वो पड़ी हुई है, खंडहर हो रहा है, लेकिन उसको दूसरे तरह से यूज नहीं कर सकते हैं। हाँ, दानकर्ता के ही वारिस किसी वारिस को खोजकर उस वारिस लोगों के से विल बदलवा कर या उसको संपत्ति लौटाई जा सकती है। तीसरी बात यह है कि सरकार का काम सिर्फ यह सुनिश्चित करना है कि इस प्रकार की निधियों का व्यय दाता द्वारा अभिव्यक्त उद्देश्यों के लिए ही हो तथा और किसी प्रकार से नहीं हो। इसके अलावा सरकार का इस तरह की संपत्तियों में कोई इंटरेस्ट नहीं है, न होना चाहिए। मंदिरों की संपत्तियों को लूटने की जो व्यवस्था अभी सरकारों ने कर रखी है वह संविधान द्वारा हिंदुओं को प्रदत्त मौलिक अधिकार की धारा 26 का भी पूर्ण रूपेण उल्लंघन है। जबकि यह कहा जाता है कि फंडामेंटल राइट्स आर इनवायोलेबल और इनएलिनिएबल, यानी फंडामेंटल राइट्स को छीना नहीं जा सकता है। जबकि ये फंडामेंटल राइट सेक्शन में 26 में कहता है कि freedom to manage religious affairs, subject to public order, morality and health, every religious denomination or any section thereof shall have the right। यानी हर धार्मिक संप्रदाय तथा उन संप्रदायों में भी उप संप्रदाय होते हैं, उन्हें भी यह अधिकार है कि टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस, इसके लिए बना सकते हैं। टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन, अपने धार्मिक मामलों को जैसे चाहें चला सकते हैं। टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओन करें, मंदिरों को हम ओन करें और एक्वायर करें, जो हमें डोनेशंस मिलता है, हुंडी में जो पैसा आता है उससे और जमीन और संपत्ति खरीदें, बिल्डिंग बनाएं, कुछ विकास करें, इसका हक है 26C के तहत। और आखिरी, टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। ये भारत के राज्यों के जो कानून हैं अभी जो चल रहे हैं सरकारों के द्वारा बनाए गए, ये इन सभी चारों 26 के अंदर दिए गए अधिकारों का हनन करते हैं।